आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माना प्रस्ताव लागू हो गए हैं। अब गाड़ी चलाते हुए नियमों के उल्लंघन पर 1 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। सबसे अधिक सख्ती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर होगी। ऐसा पाए जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी अधिसूचना हाईकोर्ट में पेश की। इसे रिकॉर्ड में लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीजी पांडे ने बताया कि संशोधित नियम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी, जबकि याचिका 2019 से पेंडिंग चल रही थी, जिसमें कई बार नोटिस भी जारी किए थे। अब जाकर सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने की राशि तय की गई है, अब वह राशि मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए गए हैं, उनमें हम स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में जो अपराध होते थे, उसकी जुर्माना राशि केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ा दी है, ताकि लोग डर कर नियमों का पालन करें, लेकिन प्रदेश में इसे नेताओं ने लागू नहीं होने दिया। नेताओं की दलील थी कि जुर्माना ज्यादा है, इससे गरीब नागरिक परेशान होंगे। अब नए जुर्माना के तहत बिना हेलमेट 300 रुपए, बिना सीट बेल्ट 500 रुपए, बिना इंश्योरेंस 2,000 रुपए, बिना परमिट 10,000 रुपए, हॉर्न के शोरगुल का 1,000 से 3,000 रुपए, तय सीमा से ज्यादा स्पीड मिलने पर 1,000 से 3,000 रुपए, वाहन चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर 3,000 रुपए तक, बिना लाइसेंस वायु प्रदूषण के वाहन पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। रेट तो जो पहले से थे वही चल रहा है, लेकिन हाँ, अभी जो हेलमेट की कार्रवाई में 250 रुपये का जुर्माना हुआ करता था, उसमें 300 रुपये किया गया है। तो अभी हेलमेट में 300 रुपये, और माननीय हाईकोर्ट के जो नए आदेश आए हैं, उसमें उन्होंने पिलियन राइडर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। पिलियन राइडर अर्थात गाड़ी के पीछे बैठने वाली सवारी टू व्हीलर में। तो आगे वाला यदि सिंगल ड्राइवर है, पीछे सवारी नहीं है, तो 300 रुपये बिना हेलमेट में जुर्माना है उसका, और पीछे सवारी बैठी हुई है और उसने हेलमेट नहीं धारण किया हुआ है तो 500 रुपये जुर्माना है पिलियन राइडर का। अगर कुछ रेट बताई जा रही है, बिना ये प्रदूषण को लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, तो ये अभी से या पहले से ही है। बड़ी गाड़ियों क्या है, 3 तरह की गाड़ियाँ होती हैं, लाइट, मीडियम और हैवी। तो तीनों का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जुर्माना होता है। छोटी गाड़ियों का अलग होता है, जो 2 व्हीलर्स हैं उनके जुर्माने कम होते हैं, और जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, उनके जुर्माने ज़्यादा होते हैं। पॉल्यूशन से गाड़ी पाई गई, मतलब पॉल्यूशन फैक्ट्री, तो इसकी कार्रवाई कौन करेगा, कैसे माप उसका होगा, क्योंकि पॉल्यूशन विभाग तो कहीं दिखता नहीं। नहीं, गाड़ी में पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट चालक को या गाड़ी के वाहन मालिक को रखना जरूरी है। जैसे गाड़ी में रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, लाइसेंस ये ज़रूरी होते हैं, उसी के साथ साथ एक और कागज़ कंपल्सन है, जिसका वो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है, जिसकी वैधता 3 महीने होती है। 3 महीने के बाद फिर से चेक करा के गाड़ी को, उस सर्टिफिकेट को वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, यानी 6 महीने के लिए एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वाहन स्वामी, ऐसी स्थिति में हम उसे पनिशेबल मानते हैं और उसका चालान करते हैं। सभी किसी गाड़ी को, नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी, सब में वही नियम लागू होंगे? लगभग पुरानी गाड़ियों में ऐसा पाया जाता है। नई गाड़ियों में तो पॉल्यूशन की समस्या नहीं होती है। नई गाड़ियों में फिटनेस की प्रॉब्लम भी नहीं आती है, उनके पास सर्टिफिकेट्स और कागजात पूरे होते हैं।